बीरबल ने सब कागजों को एक जगह पर रखा और कहा, महाराज, अब मुझे यह बताने दीजिए कि सबसे ज्यादा धन किसके पास है। बीरबल ने एक एक कागज को पढ़ा और फिर सबका जवाब देते हुए कहा, देखिए महाराज, यह सब कागज हमें यही बताते हैं कि लोग या तो आभूषण या संपत्ति को सबसे बड़ा धन मानते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा धन संतुष्टि और संतुलन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सबसे बड़ा धनवान है। अकबर और दरबारियों को यह बात बहुत समझ आई। अकबर ने बीरबल की बातों की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा समझाया। धन केवल भौतिक चीजों में नहीं होता, बल्कि संतोष और संतुलन में भी छुपा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली धन हमारी संतुष्टि और मानसिक शांति में होता है, न कि केवल भौतिक संपत्ति में। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी बीवी के पास क्या रखा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो एक बीवी के पास होनी चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं एक उदाहरण से दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उदाहरण है बीरबल? बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको इसका उत्तर समझा दूंगा। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, महाराज, मैं एक उदाहरण लेकर आया हूँ। बीरबल ने दरबार में एक छोटे से बर्तन में पानी भरा और उसे एक महिला को देते हुए कहा, आप इसे इस महिला के पास रखें। महिला ने बर्तन लिया और उसे सावधानी से संभालते हुए अपने कदमों से चलने लगी। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस महिला के पास क्या है? अकबर ने जवाब दिया, इस महिला के पास पानी है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही असली उत्तर है। जिस तरह से इस महिला ने बर्तन में पानी रखा है और उसे लेकर बहुत सावधानी से चल रही है, ठीक वैसे ही एक बीवी के पास अपने पति की देखभाल और समर्पण होना चाहिए। एक बीवी का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह अपने पति का ध्यान रखे और उसकी देखभाल करे, ताकि वह हमेशा खुश रहे और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यह सही है कि एक बीवी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है पति की देखभाल और समर्पण। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में देखभाल, समझ और समर्पण की अहमियत होती है। एक मजबूत और खुशहाल रिश्ता उस समय होता है जब दोनों एक दूसरे के प्रति समझदारी और देखभाल का भाव रखते हैं। यहाँ एक और रोचक अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी किसी को दंड देने से पहले सोचो। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक कठिन सवाल पूछा जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक व्यक्ति को दंड देने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें सुनाओ। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। बीरबल की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ही आलसी था। वह हमेशा अपने कामों को टालता और दूसरों से काम करवाता। एक दिन उसने एक छोटे से काम में गलती की और गांव के मुखिया को बहुत नाराज किया। मुखिया ने उसे कठोर सजा देने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह सजा देने के लिए तैयार हुआ, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, ध्यान से सोचो। पहले यह जानो कि इस आदमी के साथ क्या हुआ है और क्यों उसने यह गलती की है। कभी कभी किसी के जीवन में अस्थायी कठिनाइयां या संघर्ष हो सकते हैं, जिनसे उसे अपने कार्य में गलती करने की वजह मिलती है। मुखिया ने उसकी सलाह पर ध्यान दिया
और उस व्यक्ति के कारणों को समझा। उसने पाया कि वह व्यक्ति वास्तव में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था और उसकी गलती जानबूझकर नहीं हुई थी। अंत में मुखिया ने उसे माफ कर दिया और उसे सुधारने का एक अवसर दिया। अकबर ने बीरबल की कहानी को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। कभी भी किसी को दंड देने से पहले हमें उसकी स्थिति और कारणों को समझना चाहिए। यह दया और समझ का प्रतीक होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सही और गलत का फैसला करते वक्त हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को सजा देने से पहले उसकी परिस्थिति और कारणों को समझना चाहिए। सही और न्यायपूर्ण निर्णय केवल दंड देने से नहीं होते, बल्कि सहानुभूति और समझ से आते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी दूर तक झूठ चलता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि झूठ कितनी दूर तक चलता है और उसे कब पकड़ा जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। बीरबल की कहानी। एक बार एक व्यापारी अपने माल के साथ एक गांव से गुजर रहा था। वह बहुत ही चालाक था और हमेशा अपनी बातों में झूठ बोलता था। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा, मैंने एक बहुत बड़ा खजाना पाया है, जिसे मैं यहाँ गांव में बेचने के लिए लाया हूँ। यह सुनकर गांव के लोग उत्सुक हो गए और व्यापारी से खजाना देखने की इच्छा जताई। व्यापारी ने कहा, खजाना बहुत ही दूर है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। गांव वाले उसके साथ जाने को तैयार हो गए और व्यापारी ने उन्हें झूठे रास्तों पर भेजना शुरू कर दिया। वह उन्हें एक पहाड़ी की ओर ले गया, जहां उसने बताया कि खजाना यहां कहीं पड़ा हुआ है। लोग थक गए, लेकिन व्यापारी ने उन्हें झूठ बोलकर और दूर भेजने का काम जारी रखा। आखिरकार लोगों ने व्यापारी से पूछा, तुमने हमें बहुत दूर क्यों भेज दिया? व्यापारी ने झूठ बोला, खजाना यहाँ से बहुत दूर है और इसे ढूंढने के लिए हमें और भी लंबा रास्ता तय करना होगा। लेकिन गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने व्यापारी को समझाया कि झूठ चाहे जितनी दूर जाए, वह अंत में पकड़ में आ ही जाता है। बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा, अब हम व्यापारी से पूछेंगे कि उसने जो खजाना दिखाने का वादा किया था वह कहाँ है। कुछ ही समय में वह व्यापारी पकड़ा गया और गांव वालों ने उसका झूठ पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सच हमेशा अंत में सामने आता है और झूठ चाहे जितनी दूर जाए, एक दिन पकड़ा ही जाता है। बीरबल ने कहा, महाराज, झूठ का रास्ता हमेशा बहुत लंबा और थकाऊ होता है, लेकिन सच हमेशा बहुत सरल और सीधा होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ चाहे जितना भी दूर क्यों न जाए, वह अंत में पकड़ा ही जाता है, जबकि सच हमेशा समय के साथ सामने आ जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी चतुराई और न्याय। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और अकबर ने एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया हो लेकिन उसके पास कोई सबूत न हो तो हम उसे कैसे सजा देंगे? आखिरकार अकबर ने बीरबल से फिर से पूछा, अब तुम बताओ, सबसे बड़ा कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ा वही है जो अपनी जगह पर शांति बनाए रखता है और नफरत, द्वेष और अहंकार से मुक्त होता है। अकबर ने सोचा और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो न केवल ज्ञान में बल्कि अपने व्यवहार और सोच में भी बड़ा हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा महान व्यक्ति वह होता है जो अपने भीतर शांति और प्रेम का संचार करता है और जो दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखता है।
यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी बीवी का हुक्म। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें बीरबल की चतुराई और सूझबूझ का खूब विश्वास था। तभी अकबर ने एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हो जो हमें हैरान कर देता है। क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि एक बीवी अपने पति से क्या चाहती है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत ही गहरा है, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको एक कहानी से दूंगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, तुम हमें अपनी कहानी सुनाओ। बीरबल की कहानी। एक गांव में एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम क्या चाहती हो जिसे मैं तुम्हारे लिए ला सकूं? पत्नी ने कहा, मुझे केवल तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिल में एक औरत का नाम ही नहीं होना चाहिए। पति ने पत्नी की बात मानी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी पर रखा। कुछ दिनों बाद वह सच्चा प्यार और विश्वास अपनी पत्नी को दे सका। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, यह बहुत सुंदर था बीरबल, लेकिन तुम्हारा जवाब और कहानी यह बताती है कि बीवी को सच्चे प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, बीवी का हुक्म बहुत सरल होता है। एक पति को उसकी बीवी से प्यार और विश्वास की आवश्यकता होती है। एक बीवी केवल अपने पति से यही चाहती है कि वह उसे सच्चा प्यार दे और कभी किसी और के बारे में न सोचे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। तुमने बहुत सरलता से इस गहरे सवाल का उत्तर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और सच्चे प्यार की अहमियत होती है, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी तीन पंखों का सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि बीरबल को किस तरह एक मजेदार सवाल पूछा जाए जिससे वह चकित हो जाए। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर बहुत कठिन हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छे तीन पंख कौन से हैं? बीरबल को इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप सोचने लगे। उन्होंने एक पल के लिए अकबर की आंखों में देखा और फिर कहा, महाराज, आपके सवाल का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इसे सही ढंग से समझाकर उत्तर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुप्पी का इंतजार करूंगा। कुछ देर बाद बीरबल ने जवाब देना शुरू किया। महाराज, सबसे पहले हंस का पंख। यह पंख सफेद और सुंदर होता है। हंस का पंख प्रतीक है निराकार सुंदरता और शांति का। यह दिखाता है कि हम अपने जीवन में सादगी और शांति के साथ जी सकते हैं। दूसरा पंख है बाज का पंख। बाज का पंख प्रतीक है साहस, शक्ति और उच्च लक्ष्य की ओर उड़ान भरने का। जैसे बाज ऊंचाई पर उड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच और लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। तीसरा पंख है कौवे का पंख। कौवा एक सामान्य पक्षी है, लेकिन इसका पंख हमें यह सिखाता है कि सामान्य जीवन में भी कुछ खास होता है। कौवा जीवन में संतुलन और संघर्ष के साथ जीने की कला का प्रतीक है। अकबर बहुत ही हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। इन तीन पंखों ने हमें जीवन की गहरी समझ दी है। हंस, बाज और कौवा सभी हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर किसी में कोई न कोई गुण छुपा होता है, चाहे वह छोटा या बड़ा हो। हमें अपनी सोच को विस्तृत रखना चाहिए और जीवन के हर पहलू से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी धन का पैमाना।
एक दिन अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे कि धन का असली मूल्य क्या होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे ज्यादा धन किसके पास होता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, धन का सही मूल्य समझने के लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। बीरबल ने एक दिन की योजना बनाई और अकबर को अगले दिन दरबार में बुलाया। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को एक एक कागज दिया और कहा, यह कागज हम आज के दिन में इस्तेमाल करेंगे। आपको इस कागज पर यह लिखना है कि आपके पास सबसे ज्यादा क्या चीज है। सभी दरबारी कागज पर कुछ न कुछ लिखने लगे। एक ने लिखा सोने की छड़, दूसरे ने आभूषण, तीसरे ने संपत्ति आदि। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको भी इस कागज पर यह लिखना होगा कि आपके पास सबसे ज्यादा क्या चीज है। अकबर ने सोचा और फिर कागज पर लिखा राज्य और शक्ति। इसके बाद सभी दरबारी अपनी अपनी जगह से उठकर कागज पर लिखी चीजों को बीरबल के पास लाने लगे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानियों में से एक हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और चालाकी को दर्शाती हैं। एक ऐसी कहानी है। कहानी स्वर्ण का कटोरा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम सबसे अधिक बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि स्वर्ण से भरा हुआ कटोरा किस तरह से लाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह काम केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, कौन सा व्यक्ति? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, वह व्यक्ति जो राजा के मन में भरा हुआ विश्वास और प्यार समझे और उसके लिए निस्वार्थ सेवा करता हो। अकबर ने सोचा और माना कि बीरबल ने सही उत्तर दिया। यह कहानी बताती है कि सच्चा विश्वास और निस्वार्थ सेवा किसी भी कार्य में सफलता दिलाती है। यह केवल एक उदाहरण है। अकबर और बीरबल की कई दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो आज भी लोगों को हंसाते हुए जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी 10 नाथ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी 9 रत्नों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि सच्चे नाथ कौन होते हैं? सभी मंत्री और दरबारी सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं। अकबर ने पूछा, तो फिर बताओ, सच्चे नाथ कौन होते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे नाथ वह होते हैं जो अपने कर्मों से दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम ही सच्चे नाथ हो? बीरबल ने चतुराई से कहा, महाराज, यह एक गूढ़ सवाल है। यदि मैं स्वयं को सच्चा नाथ कहूं तो यह अहंकार होगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कहूं तो यह मेरी चुप्पी गलत संदेश दे सकती है। असल में नाथ वह नहीं होता जो अपनी पहचान में बसा हो, बल्कि वह होता है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और कहा, तुमने ठीक कहा बीरबल। सच्चे नाथ वही होते हैं जो आत्ममूल्य और सेवा के माध्यम से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नाथ वही है जो दूसरों के लिए जीता है, न कि जो केवल अपनी शान में होता है। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल के रिश्ते को भी मजेदार और गहरी बनाती हैं, जिसमें बीरबल अकबर को अपनी चतुराई से न सिर्फ हंसी का कारण बनाते हैं, बल्कि उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल,
तुम तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे बड़ा तो वह व्यक्ति है जो अपने दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा रखता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी लोग हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। तभी अकबर ने फैसला किया कि वह दरबार में सभी अपने मंत्रियों से पूछेंगे कि वे किसे सबसे बड़ा मानते हैं। एक एक कर सभी मंत्रियों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने सब कागजों को एक जगह पर रखा और कहा, महाराज, अब मुझे यह बताने दीजिए कि सबसे ज्यादा धन किसके पास है। बीरबल ने एक एक कागज को पढ़ा और फिर सबका जवाब देते हुए कहा, देखिए महाराज, यह सब कागज हमें यही बताते हैं कि लोग या तो आभूषण या संपत्ति को सबसे बड़ा धन मानते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा धन संतुष्टि और संतुलन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सबसे बड़ा धनवान है। अकबर और दरबारियों को यह बात बहुत समझ आई। अकबर ने बीरबल की बातों की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा समझाया। धन केवल भौतिक चीजों में नहीं होता, बल्कि संतोष और संतुलन में भी छुपा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली धन हमारी संतुष्टि और मानसिक शांति में होता है, न कि केवल भौतिक संपत्ति में। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी बीवी के पास क्या रखा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो एक बीवी के पास होनी चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं एक उदाहरण से दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उदाहरण है, बीरबल? बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको इसका उत्तर समझा दूंगा। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, महाराज, मैं एक उदाहरण लेकर आया हूँ। बीरबल ने दरबार में एक छोटे से बर्तन में पानी भरा और उसे एक महिला को देते हुए कहा, आप इसे इस महिला के पास रखें। महिला ने बर्तन लिया और उसे सावधानी से संभालते हुए अपने कदमों से चलने लगी। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस महिला के पास क्या है? अकबर ने जवाब दिया, इस महिला के पास पानी है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही असली उत्तर है। जिस तरह से इस महिला ने बर्तन में पानी रखा है और उसे लेकर बहुत सावधानी से चल रही है, ठीक वैसे ही एक बीवी के पास अपने पति की देखभाल और समर्पण होना चाहिए। एक बीवी का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह अपने पति का ध्यान रखे और उसकी देखभाल करे, ताकि वह हमेशा खुश रहे और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यह सही है कि एक बीवी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है पति की देखभाल और समर्पण। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में देखभाल, समझ और समर्पण की अहमियत होती है। एक मजबूत और खुशहाल रिश्ता उस समय होता है जब दोनों एक दूसरे के प्रति समझदारी और देखभाल का भाव रखते हैं। यहाँ एक और रोचक अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी, किसी को दंड देने से पहले सोचो। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक कठिन सवाल पूछा जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक व्यक्ति को दंड देने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें सुनाओ। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। बीरबल की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ही आलसी था।
वह हमेशा अपने कामों को टालता और दूसरों से काम करवाता। एक दिन उसने एक छोटे से काम में गलती की और गांव के मुखिया को बहुत नाराज किया। मुखिया ने उसे कठोर सजा देने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह सजा देने के लिए तैयार हुआ, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, ध्यान से सोचो। पहले यह जानो कि इस आदमी के साथ क्या हुआ है और क्यों उसने यह गलती की है। कभी कभी किसी के जीवन में अस्थायी कठिनाइयां या संघर्ष हो सकते हैं, जिनसे उसे अपने कार्य में गलती करने की वजह मिलती है। मुखिया ने उसकी सलाह पर ध्यान दिया और उस व्यक्ति के कारणों को समझा। उसने पाया कि वह व्यक्ति वास्तव में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था और उसकी गलती जानबूझकर नहीं हुई थी। अंत में मुखिया ने उसे माफ कर दिया और उसे सुधारने का एक अवसर दिया। अकबर ने बीरबल की कहानी को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। कभी भी किसी को दंड देने से पहले हमें उसकी स्थिति और कारणों को समझना चाहिए। यह दया और समझ का प्रतीक होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सही और गलत का फैसला करते वक्त हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को सजा देने से पहले उसकी परिस्थिति और कारणों को समझना चाहिए। सही और न्यायपूर्ण निर्णय केवल दंड देने से नहीं होते, बल्कि सहानुभूति और समझ से आते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी दूर तक झूठ चलता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि झूठ कितनी दूर तक चलता है और उसे कब पकड़ा जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। बीरबल की कहानी। एक बार एक व्यापारी अपने माल के साथ एक गांव से गुजर रहा था। वह बहुत ही चालाक था और हमेशा अपनी बातों में झूठ बोलता था। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा, मैंने एक बहुत बड़ा खजाना पाया है, जिसे मैं यहाँ गांव में बेचने के लिए लाया हूँ। यह सुनकर गांव के लोग उत्सुक हो गए और व्यापारी से खजाना देखने की इच्छा जताई। व्यापारी ने कहा, खजाना बहुत ही दूर है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। गांव वाले उसके साथ जाने को तैयार हो गए और व्यापारी ने उन्हें झूठे रास्तों पर भेजना शुरू कर दिया। वह उन्हें एक पहाड़ी की ओर ले गया, जहां उसने बताया कि खजाना यहां कहीं पड़ा हुआ है। लोग थक गए, लेकिन व्यापारी ने उन्हें झूठ बोलकर और दूर भेजने का काम जारी रखा। आखिरकार लोगों ने व्यापारी से पूछा, तुमने हमें बहुत दूर क्यों भेज दिया। व्यापारी ने झूठ बोला, खजाना यहाँ से बहुत दूर है और इसे ढूंढने के लिए हमें और भी लंबा रास्ता तय करना होगा। लेकिन गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने व्यापारी को समझाया कि झूठ चाहे जितनी दूर जाए, वह अंत में पकड़ में आ ही जाता है। बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा, अब हम व्यापारी से पूछेंगे कि उसने जो खजाना दिखाने का वादा किया था वह कहाँ है। कुछ ही समय में वह व्यापारी पकड़ा गया और गांव वालों ने उसका झूठ पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सच हमेशा अंत में सामने आता है और झूठ चाहे जितनी दूर जाए, एक दिन पकड़ा ही जाता है। बीरबल ने कहा, महाराज, झूठ का रास्ता हमेशा बहुत लंबा और थकाऊ होता है, लेकिन सच हमेशा बहुत सरल और सीधा होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ चाहे जितना भी दूर क्यों न जाए, वह अंत में पकड़ा ही जाता है, जबकि सच हमेशा समय के साथ सामने आ जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी चतुराई और न्याय। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और अकबर ने एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया हो लेकिन उसके पास कोई सबूत न हो तो हम उसे कैसे